नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। चलिए भाई, आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी महीनों बाद यह पता चल गया कि स्कूलों में जो टाइम चल रहा है 9 से 5 का, वो सही नहीं है। और इस बात की जानकारी के लिए मुख्यमंत्री ने विपक्षी महागठबंधन को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने ये बात उनकी जानकारी में लाई है। तो अब वो आज ही शिक्षा विभाग के अधिकारी पाठक से बात कर टाइम सही करा देंगे। तो आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री को सही में पता नहीं था कि स्कूलों में इतने महीने से क्या चल रहा है? क्या मुख्यमंत्री को सही में इस बात की जानकारी नहीं थी? उनके इस चहेते अफसर के आदेशों के खिलाफ ही पूरे राज्य के शिक्षक सड़क पर मशाल लेकर उतरे थे, जिसके बारे में यहाँ तक कहा गया कि हाल फिलहाल यानी पिछले 1 दशक में इस तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था जितना बड़ा मशाल जुलूस था शिक्षकों का पूरे राज्य में। फिर 13 फरवरी को राजधानी पटना में भी विधानसभा का घेराव था, जहां घेराव के बाद बीजेपी ऑफिस के बाहर शिक्षकों पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ था, जिस पर भी खूब बवाल हुआ था। तो इतना कुछ होने के बाद भी क्या सीएम अनजान थे? उन्हें जानकारी सच में नहीं थी या फिर मसला कुछ और था? और हाँ, सवाल यह भी कि क्या सहयोगी बीजेपी के नेताओं ने भी इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं दी थी, जो आज मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विपक्षी महागठबंधन का धन्यवाद दिया इस बात की जानकारी देने के लिए। आपको तो पता है ही कि अभी ही उप मुख्यमंत्री से लंबी बात हुई थी शिक्षक नेताओं की पटना में। तो क्या उन्होंने भी इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं दी थी? और सबसे बड़ा सवाल ये, अगर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था तो पाठक ने मुख्यमंत्री का निर्देश क्यों नहीं माना? क्या वो अपने को सुपर सीएम मानने लगे हैं? तो सवाल वही कि यह सब क्या इशारा करता है? क्या मुख्यमंत्री को सच में इस बात की जानकारी नहीं थी या फिर मसला कुछ और ही था? इन्हीं सब बातों की पड़ताल आज के इस वीडियो में हम करेंगे। शिक्षक साथियों, चर्चा को आगे ले जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो खुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने आस पड़ोस रिश्ते नातेदारी में भी अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब कर अपने चैनल को मजबूती प्रदान करें। देखिए, जिस तरह का माहौल है शिक्षा विभाग में, उस हालत में अंगवानी ही इकलौता चैनल है जो शिक्षकों के पक्ष में खड़ा है और रोज आपकी आवाज़ बनकर आपकी समस्याओं को मुद्दा बनाकर अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाता है आपका चैनल अंगवानी। वो भी बिना डरे, बिना झुके, बिना झिझके और बिना किसी चीज़ की परवाह किए। और जो माहौल है आपको तो पता है ही, उसमें हो तो कुछ भी सकता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन देते रहें, ताकि वो भविष्य में भी आपके मुद्दे, आपकी समस्या दमखम के साथ उठाते रहें। अब तक तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि जिस तरह से अंगवानी आपकी समस्या, आपके मुद्दे को आवाज़ देता है, उस तरह से तो खुलकर कोई आपकी बात नहीं करता है। तो एक सब्सक्राइब की उम्मीद आपसे, वो करते और करवाते रहिए, बाकी हम आवाज़ उठाते रहेंगे। जी, तो चर्चा हो रही थी कि क्या सही में मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी कि पिछले कई महीनों से राज्य के शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा विभाग के उसी फैसले के खिलाफ, जिसकी घोषणा आज विधानसभा में मुख्यमंत्री ने की कि आज ही शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात करके स्कूलों की टाइम सही कर देंगे। याद करिए, मैं तो शुरू से कह रहा था ना कि चुनाव आ रहा है, अब सब ठीक हो जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में कह दिया ना कि आज ही अभी बुला के पाठक को कह देते हैं कि स्कूल का टाइम सही करने के लिए। पहले की तरह बात करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उल्टे पाठक ने टाइम और बढ़ा दिया। सुबह 9 बजे से लेकर 6:30 बजे तक कर दिया। 9 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई और उसके बाद जो है 5:30 से लेकर 6:30 तक प्रधानाध्यापकों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से मीटिंग। इसको लेकर भी काफ़ी प्रतिक्रिया हुई शिक्षकों में, जिसको लेकर ही जो है आज विधानसभा में विपक्षी महागठबंधन के विधायकों ने विधानसभा में शिक्षकों के मसले पर हंगामा काटा, जिस पर मुख्यमंत्री का ये बयान आया जिसमें लगा कि मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके निर्देश के बावजूद टाइम चेंज नहीं किया गया था। देखिए, अब ये तो कोई गंगा जी में डुबकी लगा के भी कहेगा ना तो विश्वास नहीं होगा कि मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पाठक ने उनके निर्देश के बावजूद स्कूलों का टाइम पहले की तरह चेंज नहीं किया है। मसला कुछ और था जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ।
देखिए, जो मुझे लग रहा है ना वही मैं बताऊंगा, बाकी क्या कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि चुनाव आने वाला है, सब ठीक हो जाएगा, और जब यह कह रहा था तो उसके पीछे भी सोच यही थी। देखिए, अभी चुनाव और नजदीक आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक सच यह भी है कि इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बखूबी थी, बस वो चुप थे और देख रहे थे। इसमें उनके दो फायदे थे। चूंकि शिक्षा विभाग पिछली सरकार में गठबंधन सहयोगी राजद के पास था, तो जो भी होता तो क्रेडिट राजद को मिलता, और जब चुनाव माथे पर हो तब तो क्रेडिट लेना और देना बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाता है ना। तो आखिर चुनाव में वोटों की फसल जो काटनी होती, तो अब जो क्रेडिट वॉर छिड़ा पड़ा है जेडीयू और राजद में शिक्षकों की बहाली को लेकर, उससे तो ये बात साबित हो जा रही है जो मैं कह रहा हूं। जब राजद के पास शिक्षा विभाग था तब पाठक कुछ समझते नहीं थे मंत्री को, जो मन में आया सो किया पाठक ने। हालात ऐसे हो गए कि अपमानित होकर मंत्री ने खुद शिक्षा विभाग आना बंद कर दिया, लेकिन पाठक अपनी मनमानी करना नहीं छोड़े। यह सब चलता रहा, फिर सरकार बदली, गठबंधन के साझेदार बदले। अब चूंकि विपक्ष में भाजपा शिक्षकों का साथ पाठक के तानाशाही और मनमाने वाले फैसलों के खिलाफ आंदोलन में दे रही थी, तो शिक्षकों में भी बड़ी उम्मीद जगी भाजपा के सत्ता में हिस्सेदार बनने से। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग अपने पास यानी जेडीयू के पास रखा। पहले जैसे, जो कि पिछले गठबंधन में सरकार में पहले जैसे सहयोगी राजद के पास था शिक्षा विभाग, इस बार सहयोगी बीजेपी को नहीं दिया, शिक्षा विभाग अपने पास रखा। और अपनी पार्टी जेडीयू में भी नीतीश कुमार ने देखिए किसको दिया, एकदम अपने खासम खास सिपह सलार विजय चौधरी को दिया शिक्षा, ताकि विभाग में होने वाली बड़ी बहाली का श्रेय जेडीयू खुद ले, ना कि कोई सहयोगी दल। इस बात का प्रमाण आपको जेडीयू नेताओं को इस बात से मिल जाएगा जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि राजद के शिक्षा मंत्री तो विभाग जाते ही नहीं थे, तो सारी नियुक्तियां मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में। शायद शुरुआत में जेडीयू को यह समझ में नहीं आया होगा कि इतनी नौकरी का, इतनी भारी महाभर्ती का श्रेय लेकर पार्टी की छवि बदली जा सकती है। और इसी पर काम करते हुए इस बार नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग की कमान अपने पास यानी जेडीयू के कोटे में रखा। और देखिए कैसे शिक्षकों की मीटिंग होती रही उप मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन हुआ क्या, उल्टे बीजेपी दफ्तर के बाहर लाठीचार्ज हुआ। उप मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को भरोसा भी दिया कि वो मुख्यमंत्री को बताएंगे, और इस आश्वासन से कुछ शिक्षक नेता तो इतने खुश हुए कि आने वाले चुनाव में भाजपा का साथ देने का ऐलान तक कर डाला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो सवाल यह भी है ना कि जो आश्वासन उप मुख्यमंत्री ने शिक्षक नेताओं को दिया था, वो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर सब बताएंगे, तो क्या उप मुख्यमंत्री ने सीएम को कुछ नहीं बताया? अगर सीएम विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड विपक्ष महागठबंधन को धन्यवाद दे रहे इस बात की जानकारी देने के लिए, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब कायदे से तो ये होना चाहिए ना कि क्रेडिट तो सहयोगी दल को देना चाहिए था, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पाठक के फैसले को बदलने की घोषणा की, तब उप मुख्यमंत्री को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आज सीएम कुछ ऐसा ऐलान करने वाले हैं। और सब जगह खबर फैल गई और चलने लगी कि सीएम नीतीश ने बदला पाठक का फैसला। मतलब इस सरकार में बॉस एक ही है, चाहे बीजेपी वाले खूब मीटिंग कर लें शिक्षकों के साथ, लेकिन होगा वही जो सीएम नीतीश चाहेंगे। यही मैसेज नीतीश पब्लिक में देना चाहते थे, और अगर ऐसा नहीं था, सीएम को सही में जानकारी नहीं थी इस बात की, तो फिर मामला बहुत ही गंभीर है। अब आप खुद ही समझ जाइए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे लगता है जो मैसेज सीएम देना चाहते थे वो यही था कि भले गठबंधन के साझेदार बदलते रहे, लेकिन चलेगी उन्हीं की, फैसला उन्हीं का होगा, जैसा कि इस मामले में हुआ। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, और हो सके तो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। चैनल ज्वाइनिंग का ऑप्शन बिल्कुल स्वैच्छिक है, और अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज़ उठाई जा सके, तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़रूर करें, क्योंकि जो चार्जेस हैं ज्वाइनिंग के वो बहुत ही कम है, इतने कम कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय अंग, जय बाबा तिलका।